फजर से लेकर इशा का वक्त हो जाए फिर भी उनके जिस्म में थकन नहीं आती थी। तो ऐसी बेदारी हो, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अब जितने लोगों ने जोर से कहा है अब उतनी ही बात की जाएगी, क्योंकि बकिया लोग तो ठंडे हैं। फिर से बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोग हैं वैसी आवाज आई नहीं है, फिर भी अगली बार कोशिश की जाएगी कि बेहतर आवाज लोगों की निकल सके। देखें हमारे मिंबरों का हाल क्या है, आपसे छिपा नहीं है। हमें खुद इस्लाह की जरूरत है, हमें खुद दावत व तबलीग का तर्ज बदलने की जरूरत है कि हम लोगों के अहवाल, लोगों की कैफियत, लोगों की सूझबूझ का ख्याल रखें और उसी अंदाज, उसी नहज के साथ हम जलसे की बागडोर और जलसे की घड़ी और औकात का सही इस्तेमाल करें ताकि लोगों तक सही बात पहुंच सके। वरना फिर हमें शिकवा कैसा कि कितनी खुशी की बात है ना, खुशी की बात। फिर से कहें या रसूल अल्लाह। वही हयात कबाए जफर में रहती है, वही हयात कबाए जफर में रहती है जो महवे याद बहरो बर में रहती है, जो महवे याद बहरो बर में रहती है। जमी फलक हो कि लौहो कलम हो या कुर्सी, जमी फलक हो कि लौहो कलम या कुर्सी, हर चीज नबी की नजर में रहती है, हर चीज नबी की नजर में रहती है। फिर से सुने, जमी फलक हो कि लौहो कलम हो या कुर्सी, हर चीज नबी की नजर में रहती है। नसीमे सुबह जब आती है, नसीमे सुबह जब आती है शहरे तैयबा से, नसीमे सुबह जब आती है शहरे तैयबा से, अजीब कैफ की हालत शहर में रहती है, अजीब कैफ की हालत शहर में रहती है। जहां में जैसे भी रहता है बंदे मोमिन, जहां में जैसे भी रहता है बंदे मोमिन, मगर रसूल की सीरत नजर में रहती है, मगर रसूल की सीरत नजर में रहती है। उन्हीं के नूर से, उन्हीं के नूर से रोशन है सुबह का चेहरा। सिर्फ आगे वाले लोग बोल रहे हैं, पीछे वाले आगे वालों का फायदा उठा रहे हैं, पीछे वाले भी बोले। उन्हीं के नूर से रोशन है सुबह का चेहरा, उन्हीं के नूर से रोशन है सुबह का चेहरा। ज़िया उन्हीं की ही शम्सो कमर में रहती है, ज़िया उन्हीं की ही शम्सो कमर में रहती है। किधर से गुजरे हैं आका हवा बताती है, किधर से गुजरे हैं आका हवा बताती है, किधर से गुजरे हैं आका हवा बताती है। कि बोले जुल्फे नबी रहे गुजर में रहती है, कि बूवे जुल्फे नबी, कि बूवे जुल्फे नबी, कि बूवे जुल्फे नबी रहे गुजर में रहती है। वो जिनके वास्ते तख्लीक, वो जिनके वास्ते तख्लीक़े कायनात हुई है ना, ये बात, वो जिनके वास्ते तख्लीक़े कायनात हुई, उन्हीं की याद हमारे जिगर में रहती है, उन्हीं की याद हमारे जिगर में रहती है। एक दफा और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए मैंने ऐसी आयत की तिलावत की है कि हर इंसान को उस चीज की जरूरत है, जाकिर हो उसकी जरूरत, गाफिल हो उसकी जरूरत, परहेजगार हो उसको भी इसकी जरूरत, परहेजगार ना हो उसको भी इसकी जरूरत। और वो है क्या? इस्तिग़फ़ार। क्या है? इस्तिग़फ़ार।
इस्तिग़फ़ार कहते हैं तलबे बख्शिश, माफी मांगने, गुनाहों से फिर जाने, रब से लग जाने। इस्तिग़फ़ार की जरूरत सजदा करने वाले को भी है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत बाजार में सैर करने वालों को भी है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत पढ़े लिखे लोगों को भी है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत गुनहगार को भी है, नेकोकार को भी है। इस्तिग़फ़ार कहते हैं बंदा और रब के दरमियान हुजूर के तसद्दुक़ से, हुजूर के वसीले से किसी उम्मत को ये इस्तिग़फ़ार नहीं दिया गया, दिया गया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत को दिया गया। और अल्लाह ने ये इस्तिग़फ़ार हुजूर के वसीले से देकर शैतान की कमर को तोड़ दिया कि शैतान तू हजारों साल तक, सदियों तक मेहनत कर और मेरे गुलामों और अल्लाह के बंदों को गुनहगार बनाता रह, बनाता रह। बनते 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 वो लाख गुनाह कर बैठे। अगर उनकी जिंदगी 100 साल की है, 99 साल का अरसा गुनाहों में बीत गया, एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। उसको ख्याल आया कि मेरे घर में हुजूर का सलाम पढ़ा जाता है। उसको याद आया मेरा बाप तो मेरे नबी का सच्चा आशिक और गुलाम था। उसको याद आया कि मेरा रिश्ता किसी और से नहीं, कमली वाले सरकार से है। जैसे ही याद आया वो उठता है, वो कहता है मेरी उम्र 99 साल जरूर हो गई है, शैतान ने खूब मेहनत किया है, वसवसों ने घेर रखा है, नफ्स ने अपने कब्जे में कर लिया है, जवानी उसकी बीत गई है, बुढ़ापा आ गया है। अब वो आखिरी मरहले में कहता है परवरदिगार मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, बड़ा खाती हूँ, जुर्म और गुनाह को देखता हूँ शर्मिंदा हो जाता हूँ। उधर से आवाज आती है मेरे बंदे तेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा तेरा रब है, जितना बड़ा तेरा रब है। जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों के पहाड़ तैयार कर लेता और मेरी बारगाह में, मेरी दहलीज में आता और घुटने के बल बैठकर कहता परवरदिगार आज तेरा बंदा तेरे हुजूर आ गया है, बहुत इधर उधर की सैर मैं कर चुका, अब मुझे तू माफ कर दे। उधर से आवाज से कुदरत आएगी मेरे बंदे परेशान मत हो, तू भूल गया था, मैंने तो तुझे नहीं भुलाया, तू गाफिल हो गया था, मैंने तो तुझे फरामोश नहीं किया। तेरी गर्दन में मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा है, लिहाजा तेरे इस्तिग़फ़ार को मैंने कबूल करके तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्तिग़फ़ार बख्शिश किसको नहीं चाहिए, माफी किसको नहीं चाहिए। टोपी वालों को भी माफी चाहिए, बगैर टोपी वालों को भी माफी चाहिए, बैठकर बेदारी का इजहार करने वालों को भी माफी चाहिए, यहीं पर बैठकर सोने वालों को भी माफी चाहिए। माफी तो सभी को चाहिए, अल्लाह से। किससे? अल्लाह से। इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों पर रो, नदामत करो। रात में सो तो टीवी देखकर मत सो, मोबाइल देखते देखते हाथ से गिर गया और साहिबजादे सो गए, ऐसे मत सोया करो। सोना ही है तो अपने दिल में, अपनी जुबान में, अपने हाथों में इस्तिग़फ़ार लेकर सो और कहो वस्तग़फ़िरिल्लाह वस्तग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह बंदा कहता है अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बंदा कहता है अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, परेशान मत हो, तेरा रब बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये इस्तिग़फ़ार बख्शिश मांगना किसको है? कौन नहीं चाहता कि अल्लाह हमको माफ कर दे? कितने लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमें अल्लाह माफ कर दे? सभी चाहते हैं।
सभी चाहते हैं ना? तो इसी तरह सुने ताकि हम दोनों जो यहाँ बैठे हैं हमारा जिक्र हो जाए, आपकी फिक्र हो जाए, दोनों का मिलन हो और वहां पर इस्तिग़फ़ार कबूल कर लिया जाए। इस्तिग़फ़ार, बख्शिश मांगो, माफी मांगो। जवान हो तो ये मत सोचो मैं जवान हूँ, बहुत टाइम है, और बीमारियों में देखा, हादसों में देखा कितने नौजवान गायब हो गए, पता ही नहीं चला। ये मत सोचो अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो मेरी सेहत अच्छी खासी है। इस्तिग़फ़ार वो करें जो बूढ़े हो गए हैं, ये मत सोचा करो, ये मत सोचा करो। अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, माफी तलब करो। आए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमा रहा है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। कुरान कहता है अल्लाह के फज़ल से महबूब आप बहुत खुश मिजाज हैं और नर्म दिल हैं। खाली अगले वाले सुन रहे हैं, पीछे वाले भी सुन रहे हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। अरे बोल दो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आप बड़े नर्म हैं। आप क्या हैं? बड़े नर्म हैं। मुसलमानों को कैसा होना चाहिए? नर्म होना चाहिए। एक दूसरे के लिए नर्म, रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे के लिए नर्म होना चाहिए, एक दूसरे के लिए नर्म होना चाहिए। अगर महबूब आप बदमिजाज होते, गलीज़ुल क़ल्ब, सख्त दिल होते, तो ये आपके इर्द गिर्द नजर नहीं आता। ये जो इर्द गिर्द जैसे शमा के इर्द गिर्द परवाने रहते हैं और गुलशन के इर्द गिर्द भंवरे रहते हैं, ये आपके इर्द गिर्द रहते नहीं। ये राहे फिरार इख्तियार कर लेते, भाग जाते, आपके आगे पीछे इसीलिए घूम रहे हैं कि आपका दिल नर्म है। आप नर्म हैं, आप नर्म हैं, आप बड़े नर्म दिल हैं। अरे जिसकी नरमी की तारीफ अल्लाह करे, जिसकी तारीफ अल्लाह करे, जिसकी तारीफ अल्लाह करे, उसका मकाम मर्तबा क्या होगा? कहा महबूब आप बड़े नर्म दिल हैं, इसलिए लोग आगे पीछे घूमते रहते। उनको जलन हो रही है कि लोग हमारे पीछे क्यों नहीं घूमते, हालांकि काबा की चाबी मेरे पास है, हालांकि हम उनके चचा हैं। उनको तकलीफ हो रही है, मुनाफिकों को तकलीफ हो रही है, काफिरों को तकलीफ हो रही है, गद्दारों को तकलीफ हो रही है, उनके पीछे जा रहे हैं। उनको क्या पता ये बड़े नर्म हैं, उनको क्या पता ये बड़े नर्म हैं। मिजाज में नरमी ले आओ, गर्मी घर में ना दिखाया करो, अपने माँ बाप पे गर्म ना हुआ करो, अपने दोस्तों पे ना बरसा करो, इमामों पे ना बरसा करो, आलिमों पे ना बरसा करो। नर्म दिल हो जाओ। जिसके दिल में नरमी होती है उसी के दिल में मदीने वाला। पहले कहा बड़े नर्म हैं, इसलिए लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं। दहिया कल्बी 70 बेटियों का कत्ल करके आता है मस्जिद में और हुजूर से कहता है क्या मेरा जुर्म माफी के लायक है, इस्तिग़फ़ार के लायक है? कहा क्या जुर्म है तेरा? कहा मैंने अपनी 70 बेटियों का कत्ल किया, दफन कर दिया। कहा हुजूर रोने लगे, दाढ़ी भीग गई, अपनी कमली को बिछा दिया। कहा दहिया बैठ जाए इस पर, तेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मेरा रब है, तेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मेरा रब है। अपने रब को पहचानो, पहचानना ही है तो मदीने वाले की नरमी से पहचानो। अल्लाह की पहचान गलत करवाई जाती है, ये लोग करवाते। पकड़ने वाला है, दबोचने वाला है, मरोड़ने वाला है, गर्दन तोड़ने वाला है, कब्रों में आग बरसाने वाला है, वजूद को खत्म करने वाला है। हमने कहा शायद आपका गुजर किसी मुनाफिक या किसी काफिर के कब्र से हुआ होगा। आओ मोमिन के कब्र पे, आओ मोमिन के कब्र पे, जहां ऊपर भी फूल है, नीचे भी खुशबू है और गुंबद भी चमक रहा है।
अल्लाह ने कहा ना वहुवल गफूरुल वदूद, मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ और बख्शकर छोड़ने वाला नहीं, प्यार अता करने वाला। ऐसे नहीं कि बस छुट्टी हो गई भगा दिया, नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा हमारा रब है, ऐसा हमारा रब है। पूरा उसका 97 नाम रहमो करम से भरा पड़ा। 2 नाम है, कहार और जब्बार, उसी पर तबलीग हो रही है, उसी पर तबलीग हो रही है और 97 नाम को छोड़ दिया गया। अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही होता तो वो 97 भी कहारो जब्बार से घेर देता, लेकिन वो ज्यादा माफ करने वाला है, ज्यादा माफ करने वाला है। हजराते मोहतरम, हम वो बच्चे नहीं, हम वो तालिबे इल्म नहीं कि हमें डंडे से मारकर पढ़ाया जाए। डंडे से डरने वाले लोग कहारो जब्बार के बारे में सोचे। हम वो हैं कि हमें पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, ऐसा है जो सरापा नर्म है, ऐसा है कि वो अगर नजर उठाकर देख ले, अगर वो मुस्कुरा दे, अगर वो प्यार कर ले, तो हमें डंडे की जरूरत नहीं, हमें मारने की जरूरत नहीं। हम तो ऐसे हैं कि बस एक नजर उनकी हो जाए हमारे तरफ, फिर हम अपना घर बार, अपनी जान उन पर निसार कर देते हैं। वो बड़े नर्म है, वो बड़े नर्म है। और नर्म ऐसे हैं कि वो उनको माफ कर देते हैं। वो उनको कहते हैं हुजूर कुछ कर नहीं सकते, कहते हैं हुजूर कुछ कर। आज के दौर में इस तरह के जुमले इसलिए बोलने पड़ते हैं कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारियों में इस तरह की बात ज्यादा होती है। इस तरह की बात अभी तक लोग दरवाजा ही पर खड़ा कर रहे हैं। जो इश्क का मकान, मोहब्बत का मकान है, उसके अंदर जाने तो वो सोचते ही नहीं, दरवाजा ही पर झगड़ा हो रहा है कि हुजूर से मोहब्बत करना कैसा। अरे साहब, अंदर जाकर तो देखें। जब अंदर जाएंगे तो आपको सिद्दीक़ अकबर मिलेंगे, आपको फारूक आजम मिलेंगे, आपको उस्मान गनी मिलेंगे, आपको मौला अली मिलेंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे इतनी देर क्यों हो गई, हम तो बहुत पहले नबी के इश्क के घर में दाखिल हो गए। आप आए कैसे? कहा घर को छोड़ दिया। आप आए कैसे? कहा अपनों को छोड़ दिया। कहा आए कैसे? कहा जानो माल को कुर्बान कर दिया। कहा आप आए कैसे? कहा सब कुछ निसार कर दिया। तब जाकर मुस्तफा का इश्क वाला मकान हमें मिला है। ये इश्क का मकान ऐसे ही नहीं मिलता। उन गद्दारों को छोड़ दो और मुस्तफा के घर में आए। कहते हैं माफी का इख्तियार हुजूर के हाथ में नहीं, तो फिर कुरान क्यों कह रहा है फ़अफ़ु अन्हुम? ये ऐसे नर्म हैं, ऐसे नर्म हैं कि उनको माफ कर देते हैं। तो पता चला हुजूर जिसको माफ कर दें वो भी माफ कर देता है। हुजूर जिस पर करम फरमा दे वो भी करम कर देता है। हुजूर जिस पर नरमी बरते वो भी नरमी बरतता है। और फरमाया वस्तगफिर लहुम, क्या फरमाया? वस्तगफिर लहुम। ये जब माफ कर देते हैं ना, तो तुम चाहे जितने बड़े गुनहगार रहो, एक बार इनके पास आ गए और इन्होंने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया, इन्होंने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया, चाहे जुर्म कैसा भी हो। जुर्म इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मुस्तफा का हाथ है, जितना बड़ा हुजूर का हाथ है। कुरान ने कहा ना हजरत इब्राहिम, इस्माइल और बहुत सारे नबियों के बारे में, उल ऐदी, ये हाथ वाले हैं। क्या है? हाथ वाले हैं। अच्छा बताएं, ये अगर नबी हाथ वाले हैं तो क्या सब बेहाथ है? ये वो हाथ मुराद नहीं है। कहा ये बहुत पहुंच वाले, बहुत पहुंच वाले हैं। इब्राहिम पहुंच वाले हैं, इस्माइल पहुंच वाले हैं, इसहाक पहुंच वाले हैं, जकरिया यहिया पहुंच वाले हैं, दाऊद और सुलेमान पहुंच वाले हैं। ये सब पहुंच वाले हैं। लेकिन जब हश्र में सब कहेंगे जाओ उनके पास, तो जिनकी सारे इख्तियारात को और सारी ताकतों को, तवानाई को और सारे नबियों की कुव्वत को और सारे नबियों की पहुंच को जब
एक जगह जमा किया जाए तो वहां मेरा मुस्तफा लिवाउल हम्द लेके तो हुजूर मैं अर्ज कर रहा था, ये कर रहा था कि वस्तगफिर लहूं, हुजूर का हाथ बीच में तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। कुरान मजीद ने कहा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर की मान लो, हुजूर की मान लो, हुजूर की मान लो, अपनी छोड़ो। किसकी मानो? हुजूर की मान लो। जब हुजूर की मान लोगे, अच्छा देखे आप किसी के पास जाए और कहे कि हम तो अब बस आप ही की माने, ऐसी बात है? ठीक है, आओ मेरे रूम में बैठो, चाय लाओ इसके लिए, नाश्ता लाओ इसके लिए, जो भी उसके घर में है लाओ, ये मेरी मानने वाला है, ये मेरी मानने वाला है, तो मैं भी इसको मानूंगा। तो जिस पोजीशन और जिस मनसब का वो शख्स है उस हिसाब से उस पर मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेरी मानेगा। तो सोचे ना हुजूर कितने ऊंचे हैं, हुजूर का मनसब क्या है, हुजूर का इख्तियार क्या है, हुजूर का कितना ऊंचा मकाम है। अरे हुजूर इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, हुजूर इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, हुजूर इशारा फरमा दे खामोश कंकर कलमा पढ़ने लगता है, हुजूर इशारा फरमा दे खजूर का दरख्त अपनी जगह बदल कर हुजूर की बारगाह में आ जाता है, हुजूर इशारा फरमा दे तो जाबिर के मरे हुए बेटे जिंदा कर दिए जाते हैं, हुजूर इशारा फरमा दे तो बहुतों का बेड़ा पार हो जाता है। हुजूर के इशारे में तो हुजूर का इशारा बहुत वसी है। अब जरा अंदाजा लगाए, मानो हुजूर की मान लोगे, हुजूर की जब मान लोगे, हुजूर को एक बार मानो, हुजूर की मानो, हुजूर को मानो। किसी ने बहुत पहले कहा था उनको मानना उनकी मानना क्या है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुरान कह रहा है हुजूर को मानो, आप किसकी इजाजत से मांगे, किसके तरफ से यह ऑर्डर पास हुआ है कि हम हुजूर को माने, हुजूर की माने? भाई कहीं से ऑर्डर तो आया होगा ना, कहा गया माइक हटा दो, तो आपने कहा ऑर्डर दिखाइए, तो लोगों ने ऑर्डर दिखाया, तो आप खामोश हो गए कि हाँ भाई ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर तो पूछना पड़ेगा ना, हुजूर की हम क्यों माने और हुजूर को क्यों माने, किसके ऑर्डर से? उधर से आवाज आती है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के ऑर्डर से मान। अरे अल्लाह वही है जिसने आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा, अल्लाह वही है जिसने नूह की कश्ती को पार लगाया, अल्लाह वही है जिसने अय्यूब को सेहत दिया, अल्लाह वही है जिसने 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 यहिया की गर्दन कट गई खून का फव्वारा बरसों तक निकलता रहा, अल्लाह वही है जिसने निजाम बनाया, अल्लाह वही है जिसने कायनात बनाया, अल्लाह वही है जिसके लिए तुम तड़प रहे हो कि जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत उसी ने बनाई, अल्लाह ने माँ बाप को बनाया, अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया, सब कुछ बनाया, वही कह रहा है। अब बस बात खत्म हो गई, जिसने मुस्तफा को मान लिया उसने मुझे मान लिया। बिइज़्निल्लाह मानो भैया, कहते हैं नहीं मानेंगे, रियाल का ऑर्डर आ गया, नहीं मानेंगे, रिश्तेदार का हुक्म आ गया, नहीं मानेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे। कैसे मानेंगे? अपनी तरफ से मानेंगे। हमको या आपको अपनी तरफ चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जब भी मानेंगे कुरान की तरफ से मानेंगे, कुरान की तरफ से मानो तब सही में मानना होगा, वरना इसी मानने ही पे फिरका बन गया और नहीं मानने पे भी फिरका बन गया। तो हमको मानना है और ऐसे मानना है जैसे कि कुरान में है और हदीस में है और सहाबा से जैसे साबित है, और सहाबा ने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। खानकाहों में वो दौलत लेकर नहीं आए, खानकाहों में जो चीजें मौजूद हैं वो हुजूर का तबर्रुक है,
हुजूर के जिस्म से जो तबर्रुक निकला, ये वो है। अच्छा देखे, मैं जल्दी से आयत पढ़ूं और अपनी बात खत्म करूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा रहा है, आलू या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा, बाबा हमने आपको बहुत सताया है, झूठ बोला आपसे और बहुत खता की है, हम खता करने वालों में से हो गए। किसने कहा? 11 भाइयों ने कहा। यूसुफ के 11 भाइयों ने ये कहा, हम खता करने वाले हैं बाबा। या अबा ना, या अबुन, अबुन कहते हैं बाप को, और अब के साथ ना लगा हुआ है तो हमारे, और अब से पहले या है तो बाप के साथ या लगाया अल्लाह ने। जब बाप के साथ या लगाया जा सकता है तो रसूल के साथ क्यों नहीं या लगाया जा सकता है? कहा या अबाना, ऐ हमारे अब्बा। हालांकि अब्बा नबी है, या नबी जना नहीं कहा या अबाना, ताकि पता चल जाए जब कमजोर को या लगाना जायज है तो नबी तो बहुत ऊंचा है, रसूल तो बहुत ऊंचा है, तो कहा या अबाना, ऐ हमारे बाप। कहा क्या मेरे बेटों, क्या बात है बाबा? आप रोते रोते वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुस्नी, आपकी बीनाई चली गई है, आंखों की पुतलियां जो स्याह हैं वो सफेद हो गई है, बहुत गमगीन रहते हैं आप। कहा हाँ, मेरा यूसुफ जो मुझसे बिछड़ गया। कहा हाँ बाबा, हम खताकार हैं, इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को, इस्तगफिर लना हमारे लिए वहां से माफी दिलवा दीजिए। लोग कहते हैं किसी की दुआ से, किसी की माफी करवाने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे जितना कहो, या अब्दुल कादिर जिलानी हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए, तो अब्दुल कादिर कुछ नहीं कर सकते, गरीब नवाज कुछ नहीं कर सकते, ख्वाजा जलालुद्दीन कुछ नहीं कर सकते, बाबा फरीद कुछ नहीं कर सकते, महबूब इलाही कुछ नहीं कर सकते, सिराजुद्दीन औलिया कुछ नहीं कर सकते, अलाउल हक कुछ नहीं कर सकते, मखदूम सिमना कुछ नहीं कर सकते, अबुल गौस करम दीवान कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं एक बाप अपने बेटों के लिए हाथ उठा दे तो बेटे बाप की दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो ये तो उम्मते मोहम्मदिया के चमकते हुए औलिया व सालिहीन है। और नबी का मकाम व मर्तबा क्या होगा? अगर बख्शिश के लिए किसी से कहना कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे, अगर नाजायज व हराम होता तो आयत नहीं रहती, तो आयत कह रही है इस्तगफिर लना, अपनों के लिए बख्शिश की दुआ किया करो। हमने जो पिंडाल लगाया है, हमने जो महफिल सजाई है, वो मास्टर साहब, डॉक्टर मरहूम बशीर साहब की रूह के लिए, बख्शिश के लिए, कब्र में बारिश के लिए, रहमत और नूर की बरसात के लिए हमने महफिल सजाया। और आयत कह रही है या अबाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। वहां बेटों ने बाप से कहा, ऐ बाबा हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा दीजिए, और यहाँ बेटों ने महफिल सजाकर बाप की बख्शिश का इंतजाम कर दिया है। अब कोई कहे कुरान खानी जायज नहीं, मिलाद जायज नहीं, एसाले सवाब की महफिल जायज नहीं, तो उससे कहो कुरान की आयत निकाल, कुरान की आयत निकाल। आयत निकालने वाले कितने निकल गए ना? आयत बस आप सोचते हैं कि जुज़दान में गिलास में लपेट दिया और ताक की जीनत बना दिया, आपके लिए आसान है। अपने मुसल्लों से दूर कर दिया, अपनी सुबह से दूर कर दिया, अपनी फज्र से दूर कर दिया, अपनी रात से कुरान को दूर कर दिया। ये बहुत आसान है, लेकिन कुरान से निकाल देना ये आसान नहीं है। जिसको अपने वजूद से प्यार ना हो, जिसको अपनी नस्ल से प्यार ना हो, जिसको अपने खानदान का ख्याल ना हो, वो ऐसी जुर्अत करे,
वो ऐसी जुरात करे कि कुरान निकालने की नापाक कोशिश करे, क्योंकि कुरान में और दीन इस्लाम में इसके मुंह में अपनी जुबान डालना रब पर तोहमत लगाना है। और कुरान कह रहा है अपनों के लिए बख्शिश की दुआ करना, बख्शिश के लिए बैठ जाना, बख्शिश के लिए 1 बजे तक दुआ करना, ये नाजायज व हराम नहीं बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। जितनों ने यहाँ से कहा या अल्लाह डॉक्टर साहब को बख्श दे, या अल्लाह डॉक्टर साहब को बख्श दे, तो आयत झूम रही थी। हमने पूछा आयत से तू इतना खुश क्यों है? वो कहती है ये मुझे पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे इरादे को जाहिर कर रहे हैं, मेरे मफहूम को जाहिर कर रहे हैं, मेरी मंशा को बता रहे हैं। कहा फिर वो जो तबलीग करते हैं कि किसी के लिए दुआ मत करो, अल्लाह नहीं सुनता, किसी के वसीले से दुआ मत करो, किसी के लिए दुआ मत करो, बस कहो अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। अरे ये खुद गर्जों का तरीका है। कुरान कहता है वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। आप कहां हैं? कहा परवरदिगार मैं मदीने में हूं, मैं मदीने में। अच्छा महबूब क्या कर रहे हैं? कहा परवरदिगार तेरी याद में खोया रहता हूं। अच्छा आप ना अपने मानने वालों, ये जो लोग हैं कभी इनको कुछ खाने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी भूखे रहते हैं, कभी प्यासे रहते हैं, इनका कपड़ा फट जाता है, लेकिन एक बार आप आवाज देते हैं चलना है जंग के मैदान में, तो फिर ये नहीं देखते कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मेरा पेट खाली है, मेरा कपड़ा फट रहा है, वो फौरन उठते हैं और लब्बैक कहते हुए दौड़ जाते हैं। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा महबूब मेरे महबूब से कह दो कि बस बैठ जाए, अपने गुलामों से कह दे बैठ जाए। कहा परवरदिगार तूने ही तो जिब्राइल से कहा था कि अपने गुलामों को जंग पर ले चलो, जबकि मैं फौरन अभी जंग से मेरे साथी आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल से कह दो महबूब मैं तो सिर्फ आजमा रहा था, मैं तो सिर्फ आजमा रहा था कि मेरे कितने हैं, मेरे कितने हैं। मस्जिदों में जाया करो, अल्लाह जानना, अल्लाह बताना चाहता है दुनिया वालों को इतने मेरे हैं, इतने मेरे हैं। पार्टी वाले जब आते हैं ना तो वो बुलाते हैं आप आइए आप आइए आप आइए, सारे लोग जमा हो जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हम इतने हैं, हम इतने हैं। तो सब मस्जिद जाओ, सब मस्जिद जाओ ताकि पता चले अल्लाह के कितने हैं, अल्लाह के कितने हैं, कितने इस्तिग़फ़ार वाले हैं, कितने डरने वाले हैं, कितनी बख्शिश की दुआ करने वाले हैं। जाया करो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान मजीद ने कहा महबूब आपके जितने गुलाम हैं ना, ये मर्द ये औरतें, ये मर्द मुमिनीना मुमिनात, ये मर्द ये औरतें जितने हैं ना, आप इन सब के गुनाह के लिए हाथ उठाइए। हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हमें बख्श दे मौला, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे मौला। वो कहता है महबूब से महबूब अपने गुलामों के लिए हाथ उठाइए। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है, अपना मांगना और है, उनका खुद कहना मांगो जरा मुझसे। कहा महबूब अच्छा बहुतों से खता भी हुई, कैसी खता? उन्होंने कहा ऐ नबी आप गुनहगार हैं, बख्शिश की तलब करिए, बख्शिश मांगिए, आप गुनहगार हैं। और हम सुन्नियों ने तर्जमा किया, हम सुन्नियों ने तर्जमा किया कि हुजूर की उम्मत और गुनाह। कहा तरतीब देखें, तरतीब वस्तगफिर लिज़ंबिका, ज़म पहले का बाद में, काफ से मुराद हुजूर। ये काफ खिताब का है, ये काफ खिताब का है। लिज़ंबी तो गुनाह पहले, काफ हुजूर बाद में, और फिर कहा लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, ईमान वाले बाद में, हुजूर बीच में, गुनाह बाद में। गुनाह का ताल्लुक मुसलमानों से है, गुनाह का ताल्लुक नबी के गुलामों से है, गुनाह का ताल्लुक नबी की उम्मत से है। नबी तो मासूम है, नबी तो मासूम है, लेकिन नबी का करम देखें और उसकी अता देखें कि नबी को बीच में रखा,
गुनाह को ईमान वालों से अलग कर दिया और बताया कि जब जब ईमान वाले गुनाह करेंगे उसका नबी उसके बीच में आ जाएगा, उसका नबी उसके बीच में आ जाएगा और कहेगा परवरदिगार मेरे गुलामों को अज़ाब मत देना, सजा मत देना। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ऐसा नहीं है कि आप उनमें मौजूद रहे और अल्लाह अज़ाब दे दे, और अल्लाह ऐसा भी नहीं कि ये इस्तिग़फार करे और अल्लाह अज़ाब दे दे। अल्लाह ऐसा नहीं कि आप दरमियान में आ जाए और अल्लाह उन्हें अज़ाब दे दे। जब जब आप अपने गुलामों के दरमियान आते रहेंगे मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। इसीलिए तो ईमान वालों की कब्र में बार बार आते हैं। आज किसी का इंतकाल हुआ आएंगे हुजूर, कल किसी का इंतकाल हुआ आएंगे हुजूर। आते इसीलिए हैं कि मैं अपने गुलामों के गुनाह के दरमियान पहले भी था, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा। क्योंकि ये अपनी तरफ से हुजूर नहीं आया बल्कि उसने रखा। वस्तगफिर, बख्शिश मांग लीजिए हुजूर, ऐ मेरे महबूब बख्शिश मांग लीजिए। आप जिसके लिए बख्शिश मांग देंगे मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तो कितने लोग हैं जिनके दिल में ये ख्याल आया कि हमें इस्तिग़फार करना चाहिए, हमें गुनाहों की माफी करनी चाहिए। देखें आयत बहुत सारी थी, बस वाकई में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपकी बेदारी ऐसी लगी हमें जैसे लग रहा है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। अच्छा एक मसला और है, आपकी बेदारी देखी तो कह दें, चलिए साहब कह देते हैं। कहा वलो अन्ना अहलल कुरा, आज कितना परेशानी है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन इन बरकत नहीं है, बच्चे नाकाम होते जा रहे हैं, घरों में सेहत खराब होती जा रही है, लोगों का हाल घर में जाओ तो लगता है कि इसमें इंसान नहीं कुछ और दूसरी मखलूक रहती है। ऐसा नूर रौनक रोशनी ताबनाकी सब खत्म होती जा रही है। वजह क्या है? बरकत नहीं। वजह क्या है? खेतों का हाल देखें, बरकत नहीं। पैसा लोग बहुत ला रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा। पूछो क्या कहते हैं? बरकत नहीं। अब देखें ना, कुरान कहता है वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर ये गांव वाले जितने यहाँ बैठे हैं, ये गांव वाले अगर इस्तिग़फार करने लगे, नेक बन जाए, ये गांव वाले अगर नेक बन जाए तो इन पर मैं जरूर जमीनों आसमान से बरकत खोल दूंगा। बारिश टाइम पर होगी, बेटाइम नहीं होगी। जमीन अपना सीना कुशादा कर देगी और बरकत की फसलें, बरकत के फल फिर से उगने लगेंगे। नीयत अच्छी हो जाए, नीयत अच्छी हो जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की तरफ इस्तिग़फार और अल्लाह के हुजूर चले जाएं। अल्लाह कहता है अगर ये गांव वाले जितने बैठे हैं, गांव वाले, ये कुरान में है, कुरान में अगर ये गांव वाले, हालांकि मुराद कोई और गांव है, मगर ऐसा तो नहीं कि अगर एक गांव के लिए आयत उतर गई तो बस वहीं के लिए फिक्स है, ऐसा नहीं होता। तो अब उन आयतों से सीखना चाहिए, उन आयतों से हमें कुछ लेना चाहिए। तो आयत कह रही है बूढ़े बच्चे जवान जितने यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, जितनी ख़वातीन हैं, औरतें हैं, सब के सब परहेजगार हो जाएं। यकीन जानो कोई तुम्हारे गांव में बरकत आने से रोक नहीं सकता। जमीन से भी बरकत निकलेगी, आसमान से भी बरकत बरसेगी। इस्तिग़फार करें। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और डॉक्टर साहब की कब्र में अल्लाह रोशनी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम। मुस्तफा जान रहे मत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान
हमने जाना न था आपका मर्तबा, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया, सुरमए इश्क आँखों में पहना दिया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत। हक सब रसूलों में अफजल है आका की शान, हक तआला ने उन पर उतारे कुरान, खोल दी सामने पत्थरों ने जुबान, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नजदीक के सुनने वाले कान लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत। जिनकी माँ फातिमा और है नाना रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, मरहबा मरहबा ओ है आले रसूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, सहर यारे इरम ताज़दारे हरम, सहर यारे इरम ताज़दारे हरम, नौबहारे सफ़ात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फातिहा। करीमा कार साजा बंदा नवाजा खुदा बंदा जो कुछ पढ़ा गया जिक्र अज़कार किए गए, कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत की, पढ़ने में सुनने सुनाने में जितनी भी गलतियां सरजद हुई हों इन्हें माफ फरमा, इसका सवाब रूह नबी को पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। हुजूर पाक के तसद्दुक़ से तमाम सहाबा सहाबियात अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार हज्जत ने पाक शुहदाए करबला नुफूस क़ुद्सिया की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा, गौसो ख्वाजा की बारगाह में पेश करते हैं मौला कबूल फरमा, हाजियाने चिश्त अहले बहिश्त की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा, तमाम औलिया अल्लाह व सालिहीन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा, तमाम मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं कबूल फरमा, खुसूसियत के साथ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से बिलखुसूस मरहूम मक़बूर डॉक्टर बशीर साहब की रूह को पेश करते हैं मौला कबूल फरमा, उनकी कब्र में कुशादगी अता फरमा, नूर व अनवार की बारिशें नाज़िल फरमा, गरीक़े रहमत फरमा, उनके बच्चों को इस्तिक़ामत अता फरमा, उनके घर के दीगर मसाइल को दूर फरमा, जितने यहाँ हाजिर हैं मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा, जो इनके बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं मौला बरसरे रोज़गार कर दे, हर एक को ज़िंदगी इस्लामी मौत
ईमानी अता फरमा, हमारी कब्र मुनव्वर फरमा, तमाम को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला घरों में कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा, सजदों की तौफीक अता फरमा, हम सबको बावजू रहने की तौफीक अता फरमा, सच बोलने की तौफीक अता फरमा, सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला परवरदिगारा हम सबको जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है उस हुक्म पर मर मिटने का जज्बा अता फरमा। मौला करीम करम फरमा दे, तू रहीम है मौला, रहम फरमा दे, हमारी बिगड़ी हुई तकदीरें सवार दे मौला। यहाँ अगर कोई मौला शकी है तो तू उसे सईद बना दे मौला, हर एक को खुशबख्त बना दे मौला। परवरदिगारा खुदावंदा तू करम करने पर आए तो बहुत बड़े बड़े डाकुओं को तूने वली बना दिया मौला। परवरदिगारा हम सब के इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा ले, हम सब अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं मौला, हमें माफ फरमा दे, हमारी कोताहियों को माफ फरमा दे मौला, हमारी बदअमालियों को माफ फरमा दे मौला, हमारी सियाहकारियों को माफ फरमा दे मौला। हम सब ने जितना झूठ बोला है मौला उसे माफ कर दे। परवरदिगारा खुदावंदा इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमा ले, इन्होंने जितने देर तक वक्त दिया मौला इनके दीगर मसाइल को हल फरमा दे, मुश्किलों को आसान फरमा दे मौला। बच्चों को जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा, तू करीम है मौला, करम फरमा दे, तुझे फज़्ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। ली खमसतुन उक्ती बिहा हर वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।